आज हम एक ऐसी केस फाइल खोलने जा रहे हैं जो स्पेन के एक छोटे से शहर सालो लूसिया से जुड़ी है। ये तहकीकात है एक ऐसी रूह की जिसे लोग मृत दुल्हन के नाम से जानते हैं। यकीन मानिए, ये कहानी आपको अंदर तक बेचैन कर देगी। हमारी इन्वेस्टिगेशन हमें स्पेन के एक छोटे गुमनाम से शहर में ले जाती है, एक ऐसी जगह जिसने सदियों से एक बहुत ही गहरा और डरावना राज अपने अंदर छुपा रखा है। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है सालो लूसिया से, एक ऐसा शहर जिसके दो चेहरे हैं। और हमारे कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है 19 साल का मैटियो गुरेरो। दिन के उजाले में देखेंगे तो सालो लूसिया किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है एक अजीब सी अनकही खामोशी पूरे शहर पर कब्जा कर लेती है। सब कुछ बदल जाता है। तो ये मैटियो गुरेरो एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट था। वो पुरानी इमारतों की स्टडी करने के लिए इस शहर में आया था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किस चीज का पर्दाफाश करने वाला है। मैटियो का सामना इस अजीब घटना से पहली बार तब हुआ जब उसने शहर के कब्रिस्तान में एक बहुत ही अजीब चीज देखी, एक टूटी फूटी शादी की मेहराब जो वहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। तो चलिए अब हम सबूतों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी वो धीरे धीरे कैसे सामने आने लगी। ये जो भी हो रहा था वो एक पैटर्न में हो रहा था। पहले सिर्फ आवाजें आईं, फिर एक धुंधली परछाई दिखी और फिर मिले असली फिजिकल सबूत। मैटियो जब उन गीले पैरों के निशान का पीछा करते हुए वापस उसी मेहराब तक पहुंचा तो वहां उसका सामना सीधे उस रूह से हुआ। मैटियो ने उस चीज के बारे में जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा कि वो एक औरत थी, शादी के पुराने से सफेद गाउन में, उसका चेहरा घूंघट से ढका था और उसकी आंखों से आंसुओं की जगह खून के सूखे निशान थे। अब सवाल ये था कि आखिर ये है कौन? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें शहर के इतिहास में 19वीं सदी की एक दुखद कहानी में झांकना होगा। ये कहानी है इसाबेला रोमेरो की। साल 1889 में उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी की रात उसका दूल्हा जवियर आया ही नहीं। वो किसी और के साथ भाग गया था। इसाबेला पूरी रात उसी शादी की मेहराब के नीचे उसका इंतजार करती रही और सुबह होने तक टूटे दिल से उसकी मौत हो गई। और तभी से शहर के लोग उस भटकती आत्मा को द डेड ब्राइड या कॉप्स ब्राइड के नाम से जानते हैं। एक ऐसी कहानी जो अंधेरा होने के बाद एक दूसरे को सुनाई जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खौफ तो अब शुरू होने वाला था। मैटियो जवाब ढूंढने की कोशिश में एक ऐसी गलती कर बैठा जिसकी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब वो आत्मा सिर्फ कब्रिस्तान तक ही सीमित नहीं थी, वो मैटियो के घर तक पहुंच चुकी थी। उसे दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनाई देती, दरवाजे का हैंडल अपने आप घूमता और वो उसे खिड़की से अंदर घूरते हुए देखती थी। जब मैटियो घबराकर मदद के लिए लोकल पादरी के पास पहुंचा तो उन्होंने उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने इस पूरी तहकीकात का रुख ही बदल दिया। और वजह थी मुट्ठी भर सूखे फूल। मैटियो ने उस शादी की मेहराब से कुछ सूखे फूल एक याद के तौर पर उठा लिए थे और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। पादरी की ये बात सुनकर मैटियो के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि उस आत्मा को लगता है कि उसका दूल्हा उसे लेने वापस आ गया है और वो दूल्हा मैटियो है। पादरी ने उसे फौरन शहर छोड़ने की सलाह दी। मैटियो अपना सामान पैक करने के लिए वापस अपने कमरे में आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस रूह ने अपना आखिरी सबसे खौफनाक खेल शुरू कर दिया था। बाहर तूफान बढ़ रहा था और अंदर गेस्ट हाउस के अंदर का माहौल भी बिगड़ने लगा था। लाइटें टिमटिमाने लगी थी और फिर अचानक चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। बिजली चली गई थी और अब मैटियो उस अंधेरे में अकेला था, उस रूह के साथ जो उसके और करीब आ रही थी। ठीक उसी वक्त गेस्ट हाउस का केयरटेकर वहां पहुंचा और उसने खिड़की से जो नजारा देखा वो दिल दहला देने वाला था। जब केयरटेकर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा तो कमरा खाली था। मैटियो वहां नहीं था, वो जा चुका था। इस केस का अंत बहुत ही दुखद हुआ। कुछ घंटों बाद मैटियो की लाश मिली, ठीक उसी शादी के मेहराब के नीचे, गीली मिट्टी में लिपटी हुई। निष्कर्ष साफ था, दुल्हन को अपना दूल्हा मिल गया था। और ये केस हमें एक आखिरी बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है।
कि सालो लूसिया के उस कब्रिस्तान में वो अकेली दुल्हन अब तक कितने दूल्हों को अपना बना चुकी है, और क्या वो अब भी इंतजार कर रही है।